हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहिल वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए, ये है अदरक। क्योंकि अब गर्मियां आने वाली हैं और भाई सर्दियां जा रही हैं अब। तो अभी तक तो अदरक के जो भाव थे वो सस्ते ही थे, लेकिन गर्मी में अदरक बहुत महंगा हो जाता है। और चाय तो बिना अदरक की अच्छी लगती ही नहीं है, किसी को भी नहीं लगती है। तो आज हम ना अदरक को स्टोर करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो मैं आपके साथ पूरा शेयर करूंगी। तो ये मैंने 1 किलो अदरक ले लिया। अदरक को मैंने अच्छे से धो लिया है और धो करके इसको धूप लगा ली है अच्छे से। और ये देखिए सूख गया है, बिल्कुल भी गीली अदरक नहीं है, बिल्कुल सूखी अदरक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अदरक को हमें धो करके अच्छे से सुखाना है। अब ये सूखी हुई अदरक है, ये मैं आपके साथ 2 तरीके से शेयर करूंगी कि आपको जो तरीका पसंद है आप वो तरीका करके और आप अपने अदरक को स्टोर कर सकते हो। करीब आप इसको साल भर तक भी यूज ले सकते हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो किस तरीके से हम इस अदरक को स्टोर करेंगे तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो ये जो हमारी अदरक है इसको हम सबसे पहले छील लेंगे, ठीक है। तो आराम से छिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पीलर से बिल्कुल भी ना छीलें, क्योंकि पीलर से जब हम छीलते हैं ना तो अदरक भी चली जाती है हमारी साथ साथ। तो चाकू से ही जब इसको हम इस तरीके से धीरे धीरे करेंगे ना तो आराम से पूरा छिलका उतर जाएगा। तो पूरी अदरक को हमें इस तरीके से छील लेनी है, पूरी अदरक को इस तरीके से छील लेनी है। और अब मैं आपसे मिलती हूँ ये पूरी अदरक छीलने के बाद, और फिर आगे हमें किस तरीके से करना है वो भी मैं आपके साथ बताऊंगी। तो ये देखो, सारी अदरक को ना हमने छील लिया है और छील करके इसको 2 बार अच्छे से पानी से धो लिया है और पानी को भी हमने अच्छे से पोंछ लिया है। अब बिल्कुल सूखी अदरक है, अदरक को हमें गीला नहीं रखना है, बस सूखा लेना है। तो सारा पानी जो है हमने अदरक को पोंछ लिया है। अब हमें लेना है मिक्सी का जार। जिस जार में हम चटनी बनाते हैं वही जार हमें चाहिए होगा बस। तो अब छोटे छोटे ना रफली से टुकड़े करके हम अदरक के इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये 2 तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अदरक को हम किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। तो पहला तरीका हमारा ये होगा, इस तरीके से हम मिक्सी में चला करके इसका पेस्ट बना लेंगे, ये देखिए। और हाँ, इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अदरक पीसते टाइम बिल्कुल भी हमें पानी नहीं डालना है। अगर आप पानी डालेंगे तो अदरक हमारी खराब हो जाएगी। तो पानी नहीं डालना है, बस सूखे अदरक के टुकड़ों को कट करके और हमें मिक्सी में पीसना है। तो जितनी अदरक आपको स्टोर करनी है उतनी अदरक के आप इस तरीके से टुकड़े कट कर करके और इसका पेस्ट बना करके इसी बर्तन में निकालते जाइए। और दूसरा जो तरीका है वो इससे भी आसान है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दोनों तरीकों में से आपको जो आसान लगे, जो आपको ठीक लगे, आप उस तरीके से इसको स्टोर करके रख सकते हो। इस तरीके से अगर हम अदरक को रखते हैं तो ये साल भर तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। क्योंकि ये तो हम सभी को पता है कि गर्मी के टाइम में अदरक के भाव क्या से क्या पहुंच जाते हैं। और अदरक एक ऐसी चीज है जिसको बगैर चाय तो हम पी ही नहीं सकते। सब्जी में भी 1 मिनट के लिए हम नहीं डालेंगे, लेकिन चाय तो इसके बगैर अच्छी ही नहीं लगती है। तो ये देखिए, सारी को मैंने इस तरीके से पेस्ट को अदरक का को जमा लिया है। जमाने के बाद उसको रख दिया है फ्रीजर में। अब चलते हैं हमारे दूसरे तरीके पे कि दूसरे तरीके से हम कैसे स्टोर करें। वही अदरक है जिसको हमने छील लिया था और धो लिया था। अब इसके भी हमें इसी तरीके से रफली टुकड़े करने हैं, थोड़े से बड़े बड़े। हाँ, इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अदरक के बीच में ये जो ज्वाइंट होता है ना, इसको हमें थोड़ा सा कट कर देना है। क्योंकि ये जो होता है यही हमारी अदरक को खराब करता है। इसमें अच्छे से सफाई नहीं हो पाती अदरक की, और अंदर से थोड़ी सी भी अगर गंदगी रह जाती है तो उसमें फंगस लगना शुरू हो जाती है और अदरक हमारी खराब हो जाती है। तो बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये जो हिस्सा है इस हिस्से को हमें कट करके छोटा सा अलग कर देना है। तो सारे टुकड़े हमने कट कर लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब हमें लेना है कोई भी जिपलॉक बैग, कोई भी ऐसा बैग है जिसमें हवा ना जाए। बस कहने का मतलब ये है कि उसमें हवा नहीं जानी चाहिए। आप इस जिपलॉक बैग अगर नहीं है तो आप उसमें की जगह कोई भी एयरटाइट कंटेनर भी ले सकते हो, कोई टिफिन भी ले सकते हो, कोई भी डब्बा ले सकते हो। मेरे पास ये बच्चे की डॉम्स की किट खाली हुई पड़ी थी तो मैंने इसी को ही साफ कर लिया है। अब इसमें हमें इस अदरक को डाल देना है। बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर आप इस तरीके से अदरक को स्टोर कर रहे हो तो हमें जो जिपलॉक बैग है या कोई भी टिफिन है या कोई एयरटाइट कंटेनर है उसको फुल नहीं भरना है। ये नहीं है कि हमने उसको ठूस ठूस के भर दिया है पूरा ऊपर तक, हमें उसको आधा ही भरना है। मतलब कि स्पेस होना चाहिए ताकि एक दूसरे की अदरक चिपके ना। और ये देखिए,
अब इस तरीके से जब हम इसको सीधा का सीधा फ्रीजर में रख देंगे तो अदरक एक दूसरे के बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं और ये अदरक हमारी कभी भी खराब नहीं होने वाली है। जब मर्जी आप इसमें से एक पीस निकालो और अपना यूज ले सकते हो। और अब ये देखिए जो पहले वाला हमारा तरीका था उसको हमने फ्रीजर में रखा था अदरक को करीब 1 घंटे के लिए। ज्यादा देर नहीं रखना है, बस 1 घंटे के लिए ही रखेंगे ताकि बस वो थोड़ा सा जम जाए, उसके टुकड़े कट जाए, पीस कट जाए, इतना ही हमें जमाना है। अभी फिलहाल अगर हम पूरा जमा लेंगे तो उसके टुकड़े नहीं कट पाएंगे। और ये देखिए अब मैंने छोटे छोटे टुकड़े कट कर लिए हैं अदरक के, क्योंकि छोटे पीस मैंने इसलिए किए हैं कि अगर हम चाय में डालना है तो उसमें से एक पीस उठा करके चाय में डाल सकते हैं, सब्जी में डालना है तो भी एक पीस उठा करके हम सब्जी में डाल सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे पीस कट किए हैं। अब देखिए ये तो हर घर में मिल जाता है कि बच्चों के जो पुराने लंच बॉक्स होते हैं जो बच्चे यूज नहीं लेते हैं, क्योंकि बच्चों को तो हर साल नए लंच बॉक्स चाहिए होते हैं, तो हमारे पास ढेर लग जाता है। तो कोई भी ऐसा जो लंच बॉक्स पड़ा हो खाली, उसमें इस तरीके से सारे टुकड़ों को भर करके और बस अब फ्रीजर में स्टोर कर लीजिए। इन दोनों तरीकों से आप अदरक को साल भर के लिए स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और अब आप जल्दी से इसको स्टोर कर लीजिए।